दोस्तों आज हम क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट तेजी देखने को मिल रही है। और साथ में ही इस कंपनी में जो लंबे समय से गिरावट हो रही थी उसकी वजह के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड अहमदाबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी का मेनली काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सॉल्यूशन, रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर का है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 67 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 19.64% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है, 100% बाय पर हैं। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले 45.65% के। लेकिन 6 महीने से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 56.21% नीचे स्तर पर आ चुका है। 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.84 था। इसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस के द्वारा भारत के गुड्स पर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और भारत की शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और कंपनी के शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसे देखें तो इस समय क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड कंपनी का Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का आ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें नेट सेल में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस समय 0.43 करोड़ हुई है नेट सेल, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 2.76 करोड़ थी। वहीं पर नेट प्रॉफिट इस क्वाड्रेंट 0.22 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.09 करोड़ था। कंपैरिजन करें हम नेक्स्ट ईयर के क्वाड्रेंट में तो इस कंपनी को इस समय बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट हुआ है। तो हमें लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 97 लाख का प्रॉफिट गेन किया, मार्च में इसे लॉस हुआ था 1 करोड़ का, जून में प्रॉफिट गेन किया 2 करोड़ का, सितंबर में 22 लाख का प्रॉफिट गेन किया। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें भी 9 लाख का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 45 करोड़, जो कि बहुत कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, ये एक लगभग कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.74%, ये हमें पर ईयर 3% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि बैंक के बराबर ही रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 0.02, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.04, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो हमें लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।